राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब मस्त तंदुरुस्त होंगे और अपने अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। टाइम बहुत कम बचा हुआ है और मेरी बस आपसे यही एडवाइस है कि जितना भी टाइम बचा हुआ है इस टाइम को आप रिवीजन और PYQs को ज़्यादा टाइम दें। इसमें जितने आप हो सके उतने मॉक लगाएं, उतने आप प्रैक्टिस सेट्स लगाएं ताकि आपको आइडिया मिलता रहे कि किस तरह से किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बाकी ये जो हमारी क्लास है जनरल एबिलिटी की लेक्चर नंबर 6, ये हमारा फिगर्स का एक और लेक्चर रहने वाला है। इस वीडियो में हम थोड़े और फिगर रिलेटेड जो रीजनिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं या मैथ्स वाले क्वेश्चंस होते हैं वो लगाएंगे जो कि पूछे गए हैं। ठीक है, तो बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो थीम है नित्यम अभ्यासेन सिद्धिः, यानी कि कंसिस्टेंसी लीड्स टू मास्टरी। बस यही मुझे बताना था। कंसिस्टेंसी यानी कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, है ना, बोलते नहीं है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है पेपर निकालने के करीब पहुंच जाएंगे। तो जितना हो सके उतना कॉन्सेप्ट देखने का टाइम नहीं है, फिर भी मतलब कि जो आपने पढ़ा है, जितना आपने पढ़ा है, ये मत देखिए कि मेरा ये छूट गया, ये बचा हुआ है। जितना आपने पढ़ा है उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करते रहिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा मैथ्स और ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस लगाइए, क्योंकि यही जो है दोनों पेपर में आपको नंबर दे के जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन जो है आपका सीनियर कंप्यूटर अनुदेशक से पूछा गया है। इसमें आपको फाइंड द मिसिंग नंबर, यानी कि निम्न चिन्हों के समूह से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, इसको हमें निकालना है। ठीक है, समझते हैं। 70 है यहाँ पे। 70 कैसे आएगा? 11 7 77 और 8 6 48। तो ये कहीं ना कहीं तो 70 तो बन नहीं रहा, लेकिन 10 7 जा होता है 70, है ना। तो 10 7 जा, यानी कि अगर मैं इसमें से एक कम कर दूँ, 11 में से एक कम कर दूँ तो 10, यहाँ से भी एक कम कर दूँ तो 7, यानी कि 10 और 70 ऐसा पैटर्न बन सकता है ना। ठीक है, तो फिर इन दोनों का क्या काम है? 7 और 6 इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो यानी कि इन जो लेफ़्ट राइट है उनमें से एक कम कर दो। ठीक है, लेफ़्ट राइट में से एक दो कम कर दो, ऊपर नीचे में से माइनस कर दो, यानी कि 7 - 6 कर दो। तो जो आंसर आएगा इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर दो। 10 × 7 × 1 कितना आया? 70 आया। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे 4 में से एक कम कर दो, 3 आया। 5 में से एक कम कर दो, 4 आया। और 1 - 2 कर दो तो 1 - 2 कितना होता है? -1 होता है। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 × 4 × -1 कितना आएगा? -12 आएगा। तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न जो है वो लागू हो रहा है। यहाँ चेक करते हैं। 6 में से एक कम 5, 2 में से एक कम 1 और 3 - 4 यानी कि -1। मल्टीप्लाई कर दो 5 × 1 × -1, यानी कि -5 आपका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस एक बार पैटर्न समझना है। पैटर्न समझ लिया फिर आपको क्वेश्चन जो है वो करने में इजी हो जाएगा। आगे आते हैं। चूज द वेन डायग्राम दैट डिपिक्ट्स द करेक्ट रिलेशनशिप अमंग मैन, वुमेन एंड म्यूजिशियन। ठीक है, बेन आरेख का चयन कीजिए जो पुरुष, महिला और संगीतकार के संबंधों को सही रूप से दर्शाता है। तो देखो, मैन तो अलग होता है, वुमेन भी अलग होता है, लेकिन जो म्यूजिशियन है, म्यूजिशियन आपका मैन भी हो सकता है, म्यूजिशियन आपका वुमेन भी हो सकता है। ठीक है, मतलब दोनों हो सकते हैं। तो ये आपका कौन सा है? ध्यान से देखोगे तो ये आपका ए वाला है। अगर इसको मैन मान लो, इसको वुमेन मान लो, ठीक है, तो म्यूजिशियन आपके मैन भी हो सकते हैं, वुमेन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए वाला। आगे आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। डाइस वाले क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से ट्रिकी होते हैं लेकिन इजी होते हैं।
एक बार आपको बस ये कॉन्सेप्ट समझना है कि कौन से डाइस के जो नंबर्स हैं वो अपोजिट होंगे, कौन से एडजेसेंट होंगे। बस इतनी चीज़ आपने समझ ली, आप जो है क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हो। ठीक है, अब इसमें पूछा है कि व्हाट इज़ द नंबर अपोजिट टू 3, 3 के अपोजिट विपरीत कौन सी संख्या है, ये आपसे पूछी है। तो सिंपल सी बात है, एक चीज़ आप समझो यहाँ पे कि फिगर में जो 3 के साथ जो नंबर दिख रहे हैं वो उसके पड़ोसी होंगे, वो उसके एडजेसेंट होंगे। ठीक है, और जो नहीं दिखता है वही ऑपोजिट हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। जैसे 3 के साथ क्या है, 6 है, 3 के साथ 1 है, तो यानी कि 6 और 1 जो है वो उसके एडजेसेंट होंगे, पड़ोसी होंगे। ठीक है, तो 6 और 1 जो है वो कभी भी उसके अपोजिट नहीं हो सकते, तो ये एलिमिनेट कर दो। सेम चीज़ यहाँ पे देखो, 3 के साथ जो है 5 है, 3 के साथ 1 है, यानी कि 5 और 1 जो है वो पड़ोसी हो सकते हैं लेकिन उसके अपोजिट नहीं हो सकते, तो 5 भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं, 5 तो है ही नहीं। चलो 3 के साथ यहाँ पे देखो 2 है और यहाँ पे 6 है, यानी कि 2 भी जो है वो पड़ोसी, क्या बोलते हैं, 2 भी जो है वो पड़ोसी हो सकता है, पड़ोसी है, अपोजिट नहीं है, तो 2 भी नहीं है। 3 खुद का तो अपोजिट होगा नहीं, तो यानी कि ऑप्शन क्या बच गया, आंसर क्या बच गया, 5 4, तो 4 आपका जो है वो अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इस तरह से आपको सोचना है। ओके, और बस मतलब इतना कॉन्सेप्ट अगर आपने दिमाग में चढ़ा लिया तो आप क्वेश्चन को इजीली कर ले जाओगे, ये मेरा मानना है। ठीक है, आगे आते हैं। इन द गिवन फिगर फाइंड द मिसिंग टर्म। जो मिसिंग टर्म है, मिसिंग कौन सी है, ये आप देख सकते हैं, इसको आपको निकालना है। अब इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। ठीक, तो कहीं ना कहीं जो हर एक क्वाड्रेंट है इसका अपना कुछ रूल होगा, यानी कि 420 जो है वो 14 और 7 में से कुछ ना कुछ निकल के आया होगा। ठीक है, तो 420 है ना, 14 7 तो होता नहीं है। ठीक है, 420 आपका क्या होता है, 14 7 + 7 करेंगे तो 21 आएगा। हाँ, 21 × 20, अच्छा 21 × 20 हो रहा है। ठीक है, 21 × 20 जो है वो 420 हो रहा है। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं एक बार। 380, 9 + 11 यानी कि 20 ना, 20 में अगर कितना 19 मल्टीप्लाई करें तो 380 होगा। यानी कि कहीं ना कहीं जो है, जो सब्सिक्वेंट है, जो नंबर्स हैं उनका मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जैसे कि 20 यहाँ पे 19 हो गया, यहाँ पे देखो मतलब एक कम, जैसे यहाँ पे 14 + 7 21 होता था, 21 से एक कम किया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, 20 से एक कम किया मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे कितना है, 15 + 3 18, 18 में से एक कम करो 17, 17 को मल्टीप्लाई करो तो 18, 18 × 17 कितना होगा, 306, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना, 512, 512 किसका किसका होता है, तो कितने का होगा, अगर देखा जाए तो 420 से ज़्यादा है, यानी कि 22 से रिलेटेड कुछ होगा। तो 22, अगर 22 और 23 करता हूँ मैं तो कितना आता है, ये 506 आएगा। तो 506 नहीं, मतलब बड़ा है, यानी कि 23 24 करके देखते हैं। 23 24 4 12, 552 आ गया, बिल्कुल सही। तो यानी कि ये नंबर जो है ये 24 बनना चाहिए, है ना। तो 6 में कितना जोड़ेंगे 24 बन जाए, कितना जोड़ेंगे, 18 जोड़ेंगे। ठीक है, ओके, सिर्फ पैटर्न को आपको समझना है। और ये देखो, स्टार्टिंग में आपको टिपिकल लगेगा, स्टार्टिंग में ज़्यादातर जो फिगर, जो गोले वाले जो फिगर होते हैं उसमें कन्फ्यूजन होता है। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है कॉम्बिनेशन नहीं बनते। अगर एक बार में आपको समझ में पैटर्न नहीं आ रहा है तो उसको मार्क एंड रिव्यू कर दो, लास्ट में आके देख लेना। ये नहीं कि उसके पीछे लग जाना, पीछे लगने से आप टाइम वेस्ट करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। ओके, 5th क्वेश्चन पे आते हैं। स्टडी द फॉलोइंग फिगर टू आंसर द क्वेश्चन। व्हाट इज द सम ऑफ नंबर
लोकेटेड इन ओनली 2 फिगर्स। आपको पता है 3 फिगर है, एक सर्कल है, एक ट्राइंगल है, एक रेक्टेंगल है। आपसे पूछा है कि कितने नंबर्स जो हैं मतलब कि उन नंबरों का सम करना है जो कि 2 फिगर में है। तो अगर आप देखोगे ये 2 जो है ये आपका सिर्फ और सिर्फ 2 जो है आपका ये भी 2 फिगर में है ना, ये ट्राइंगल में भी है और एक इसमें भी है। किस में भी है? ट्राइंगल में भी है और सर्कल में भी है। सेम चीज़ 6 जो है 6 सिर्फ और सिर्फ सर्कल में है, तो ये तो एक ही में है सिर्फ। 7 जो है आपका 7 आपका सर्कल में है और रेक्टेंगल में 2 में है, यानी कि ये भी है, 7 भी है। तो याद लेता हूँ 2 + 7। ठीक है। अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 देखो तीनों में है, 3 में नहीं चाहिए हमें, 2 में चाहिए, तो ये भी नहीं होगा। 9 जो है सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल में है, 1 में है, इसकी भी नहीं चाहिए। 4 जो है 4 आपका ट्राइंगल में है और ये स्क्वायर में है, यानी कि ये भी 2 में है, इसको भी लिख लेते हैं। तो 2 + 7 9, 9 4 + 4 13, 13 आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन पूछा था कि सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर में होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 2 फिगर में, ओनली लिखा है ना, तो बस ये चीज़ आपको देखनी थी। ठीक है, समझ में आया? दिखा देता हूँ एक बार। जैसे कि ये आपका 2 जो है, 2 जो है ये ट्राइंगल में भी है और ये इसमें भी है, ये रेक्टेंगल में नहीं है, रेक्टेंगल में नहीं है ना 2, तो इसलिए 2 हमने ले लिया। ठीक है। सेम चीज़ 7 जो है वो आपका सर्कल में भी है, ये सर्कल में, और रेक्टेंगल में भी है, ट्राइंगल में नहीं है। लेकिन 4 जो है 4 आपका स्क्वायर में भी है और ट्राइंगल में है, सर्कल में ये भी नहीं है, तो मतलब ये भी 2 में ही है, ये भी 2 में है, ये भी 2 में है, इसलिए हमने इन तीनों को लिया। ठीक है। आगे आते हैं। अ सर्टेन पैटर्न इज गिवन सब्सिक्वेंटली इन द फॉलोइंग फिगर्स, फ्रॉम द आंसर फिगर सेलेक्ट द फिगर विच कंटिन्यूज द पैटर्न। यानी कि इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद जो है कौन सा फिगर आएगा, देखते हैं क्या बोलता है। तो पहले अगर इन दोनों फिगर से आप मैच करो तो देखो ये यहाँ था, उसके बाद ये यहाँ पहुँच गया, यानी ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। ये जो था ये यहाँ था, फिर यहाँ पहुँच गया, यानी कि ये सेंटर पे आ गया। मतलब कुछ इस तरह से मूव हुआ है, मतलब इस तरह से कुछ मूव हो रहा है। ठीक है। देखो इसको इस पे देखो, है ना, ये जो है पेंटागन जो है ये ऊपर चला गया, सर्कल जो है ये बीच में आ गया, पेंटागन ऊपर चला गया, सर्कल बीच में आ गया। ठीक है। ओवल जो है अगले फिगर में देखो, इसको देखो, ओवल जो है बीच में चला गया और सर्कल जो है वो ऊपर चला गया। ठीक है, समझ में आया? तो अगला फिगर क्या है, अगला फिगर क्या होगा, सिंपल सी चीज़ है। अगला फिगर होगा जो स्क्वायर है ये बीच में आएगा, ओवल जो है वो ऊपर चला जाएगा। तो ओवल यहाँ पे भी ऊपर है, यहाँ पे भी स्क्वायर बीच में, ओवल ये भी है, यहाँ तो ये दोनों तो है ही नहीं। ठीक है। तो इन दोनों में से कोई है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये रोम्बस टाइप का है और यहाँ पे सर्कल है। तो अब देखो एक चीज़ नोटिस करो, आप नोटिस क्या करना कि जो नीचे फिगर आया है, ये जो फिगर आया है ये हर बार नया आया है। पहले पेंटागन आया, ठीक है, फिर सर्कल आया, फिर ओवल आया, फिर स्क्वायर आया, तो है ना कहीं नया आया है। तो अब सर्कल तो वापस एक बार रिपीट हो गया, तो सर्कल तो आएगा नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ये पेंटागन, सॉरी ये रोम्बस। ठीक है। आपकी बात जो है नया फिगर आएगा, रोम्बस आएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ होंगे। ठीक है। ये एलिमिनेट क्यों किया ये तो आप समझ गए ना कि किस तरह से मूव हुआ। आगे आते हैं। सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। ठीक है। देखो ये जो है इसका मुंह यहाँ था, ये यहाँ हो गया, यानी कि उल्टा हो गया एक तरह से, ये नीचे था ये ऊपर हो गया। ठीक है। हाँ उल्टा हो गया ना। तो अगर ये इसका मुंह इधर था तो अब की बार कहाँ जाएगा, इधर जाएगा, राइट से इधर, इधर होना चाहिए इसका मुंह, इधर मुंह तो ये तो है नहीं।
है कि नहीं? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, यानी कि ये ऑप्शन होगा। दिख रहा है कहीं ना कहीं, या मुझे वैसे तो ये भी हो सकता है कि अगर देखो इसके बीच में अगर हम यहाँ पे आईना रख दें, आईना रख दें, तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना? अगर सेम चीज़ मैं यहाँ पे करूँ, यहाँ पे आईना रख दूँ, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये भी है एक ऑप्शन, है ना? और अगर आईने से देखें तो आईने से मुझे लग रहा है ज़्यादा क्लैरिटी है, क्योंकि ये नीचे से ऊपर हो गया है ना, आईना वाला सही लग रहा है, मतलब ये वाला सही है, ये वाला नहीं होगा। आईना रखने से जो है वो एक क्लैरिटी मिल जाएगी। वैसे मुंह के हिसाब से देखा जाए तो ये सही, ये हो सकता था कि मुंह जो है इधर जा रहा है, तो ये सही हो सकता था, है ना? चलो इसको मैं एक बार चेक कर लूँगा कि इसका आंसर क्या था, ठीक है? बाकी अगर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि कौन सा आंसर होना चाहिए, बी या सी। यहाँ लिख देता हूँ, बी या सी, कौन सा होगा? ठीक है, मैंने तो देखो, मैंने तो आईना या फिर मैंने मिरर वाला कॉन्सेप्ट लगाया, तो मुझे लग रहा है कि सी आंसर होगा। ठीक है, आप बताना मुझे कि क्या हो सकता है। ठीक है, 8वें क्वेश्चन पे आते हैं। हमें जो है 8वें क्वेश्चन में ये जो गैप दे रखा है, इसमें कौन सा पजल फिट होगा, ये हमें देखना है। सिंपल सी चीज़ है, देखो डार्क खाली, डार्क खाली, तो यहाँ पर डार्क आएगा फिर खाली आएगा। ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये तो होगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ होता तो बात भी थी, ये तो होगा नहीं, ये यहाँ पे भी नहीं है। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से खाली नहीं आएगा, पहले क्या आएगा, पहले डार्क आएगा, समझ गए ना? पहले क्या आएगा, मतलब ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा, ये डार्क खाली, ये डार्क होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सिंपल था। ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको मतलब कि नंबर लेके जाना है भाई। मैथ्स और रीजनिंग से पूरे नंबर उठा सको, उठाना चाहो तो उठा सकते हो आप। आगे आते हैं, हाउ मेनी स्ट्रेट लाइन्स आर देयर इन दी गिवन फिगर। कितनी स्ट्रेट लाइन है, सिंपल हमें कैलकुलेट करनी है। तो देख लो, एक स्ट्रेट लाइन ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी होगी, 4। कलर दूसरा लेते हैं। ठीक है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, प्लस 4। दूसरा कलर, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, कितनी, 4। फिगर कंप्लीट हो गया, कुछ छूट रहा है नहीं, फिगर कंप्लीट है, यानी कि 12 आंसर हो गया। अब 12 तो ऑप्शन में नहीं है, तो एक इसी को काट लो, इसको बाहर लो, यही आंसर है। ठीक है, 12 ही लग रहा है भाई, 11 तो होगा नहीं यार। एक बार वापस चेक कर लेता हूँ ना मैं। ठीक है, एक वापस चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4, 4 ये बनाई, 1 2 3 4 ये बनाई, 1 2 3 4, 4 ये बनाई। फिगर तो ऐसे ही बन रहा है भाई, 12 ही आ रही है, यानी कि 12 ही आंसर है। ठीक है, ओके, तो आ गए हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट है क्या, नहीं और भी है, चलो देख लेते हैं, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, पढ़ते हैं। हेयर इन कॉलम 1 शोज द परसेंटेज और वियर ऑफ ईच विलेज PQRS, यानी कि 4 गांव हैं। एक गांव का नाम P है, एक का नाम Q है, एक का नाम R है, एक का नाम S है।
जो कॉलम 1 है, यानी कि ये जो कॉलम है ये आपको बता रही है परसेंटेज ऑफ व्यूवर्स ऑफ ईच विलेज हु वॉच लेस देन 3 मूवी ऑन टेलीविजन पर वीक। यानी कि प्रति सप्ताह जो 3 से कम पिक्चर देखते हैं वो कॉलम 1 बता रहा है। ठीक है, कॉलम 2 शोज द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्यूवर्स ऑफ ईच विलेज हु वॉच 3 और मोर मूवीज ऑन टेलीविजन पर वीक। 3 से ज़्यादा जो पिक्चर देखते हैं या 3 से ज़्यादा पिक्चर देखते हैं वो कॉलम 2 बता रहा है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा वो देखते हैं। हाउ मैनी व्यूवर्स आर देयर इन विलेज आर, विलेज आर की बात की है, आर गांव की। हु वॉच लेस देन 3 मूवीज पर वीक, 3 से कम मूवीज जो है वो कितने लोग देखते हैं पर वीक, ये आपसे पूछा है। तो कॉलम 1 में हमें पता चलेगा कि कॉलम 1 जो है वो लेस देन 3 मूवीज बताता है, लेकिन कॉलम 1 में जो है ये आपको परसेंटेज दे रखी है, परसेंटेज दे रखी है ना, यानी कि 70% जो लोग हैं वो 3 से कम मूवी देखते हैं। ठीक है, और कॉलम 2 में जो है वो टोटल नंबर दे रखे हैं, यानी एक में नंबर दे रखा है, एक में परसेंट दे रखा है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझनी है। अब सिंपल सी बात है, देखो जो आर गांव है उसमें 70% लोग जो हैं, 70% यहाँ पे लिख लो, परसेंट बना लो आप, तो आपको ईजी होगा समझने में, ऐसे समझने में ईजी होगा। 70% लोग जो हैं वो 3 से कम पिक्चर देखते हैं। ठीक है, तो बच गए कितने, बच गए 30%। 30% जो है वो 3 से ज़्यादा पिक्चर देखते होंगे, तो 30% की वैल्यू कितनी है, 3000 है। तो 1% की कितनी होगी, 1% की 1000 होगी। सॉरी, 1% की कितनी होगी, 100 होगी, 100, सॉरी, है ना, 1% की 100 होगी। और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना 70% का है, तो 70% का कितना होगा, तो 70 इंटू 100 यानी कि 7000। 7000 जो है आर गांव के जो दर्शक हैं वो 3 से कम पिक्चर प्रति हफ्ते देखते हैं। ओके, क्वेश्चन बहुत इजी था, बस फालतू में लेंदी बना रखा था। ठीक है, तो ये चीज़ है, डरना नहीं है। जब भी आप बड़े क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन जो है, पहले क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन इजी है तो तुरंत कर लो, नहीं तो फिर मार्क एंड रिव्यू कर दो, फिर आखिरी मार्क कर लेना। आगे आते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन गिवन बिलो। ये जो शेड किया हुआ रीजन है, काले 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 दिख रहा है, इसको हमें निकालना है। तो कैसे निकलेगा, ये मान लो ये स्क्वायर है, अगर हम स्क्वायर के एरिया में से, एरिया ऑफ स्क्वायर में से ये चारों गोलों का एरिया जो है माइनस कर दें, 4 इंटू सर्कल का एरिया जो है वो माइनस कर दें, तो हमें कहीं ना कहीं जो है, मतलब ये देखो, जैसे ये है, ये 4 सर्कल है ना। अगर हम ये पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यही बचा हुआ एरिया तो बचेगा, ये जो बच गया, और वही एरिया तो शेड किया हुआ है, समझ रहे हो। तो हमें बस यही निकालना है, और उसमें हमें बता रखा है कि स्क्वायर की साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर है, यानी कि ये पूरी जो है वो 14 है। तो इसकी आधी कितनी होगी, ये 7 होगी, 7 सेंटीमीटर, है ना। और ये इसका यहाँ से यहाँ तक 7 है, यानी ये क्या होता है, डायमीटर। तो डायमीटर 7 है, तो रेडियस कितनी होगी, रेडियस होगी 7/2। ठीक है, बस निकाल लो। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, यानी 14 इंटू 14। ठीक है, -4। सर्कल का एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22/7। रेडियस कितनी है, 7/2, उसका स्क्वायर यानी कि 7/2 इंटू 4 -14 इंटू 14। ठीक है, काट लो, 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4, ये कट गया। ठीक है, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196, और 22 सत्ते यानी कि 154, माइनस कर लो 2, 42 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, सिंपल था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अ टीचर वॉन्ट्स टू सी
whether the new technique of teaching she applied after quarterly test was effective or not. She takes the score of 4-5 weakest children in the quarterly test out of 25 and half yearly test out of 25. यानी कि एक अध्यापिका है, एक टीचर है, वो जानना चाहती है कि तिमाही की जो परीक्षा के बाद जो है उसने जो नई टेक्निक इस्तेमाल करी थी वो अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए वो कितनी असरदार है। इसके लिए उसने क्या किया, उसने 5 कमज़ोर जो सबसे कमज़ोर बच्चे थे उनकी तिमाही परीक्षा का रिज़ल्ट और उनकी छमाही परीक्षा का रिज़ल्ट निकाल के रखा। और अब आपको बताना है कि इसमें बताओ कि टीचर शुड नॉट यूज़ दी न्यू टेक्निक, कि मतलब कि क्या अध्यापिका को कि ये जो नई टेक्निक है इस्तेमाल करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, या फिर टीचर को पुरानी टेक्निक इस्तेमाल करनी चाहिए, या कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो देखो ये क्या 25 में से नंबर है ना। क्वार्टरली में आशीष के 25 में से 10 आए, अरुण के 25 में से 15 आए, और कविता के 15 में से 12 आए, माया के 20 आए और राज के 9 आए। ठीक है, अब क्वार्टरली के बाद हाफ ईयरली होता है। ठीक है, क्वार्टरली का जब उसने रिजल्ट देखा तो उसने नई टेक्निक लगाई और फिर बच्चों को नए तरीके से पढ़ाना शुरू किया था। हाफ ईयरली में देखो आप, आशीष के 25 में से 15 आए, अरुण के 18 आए 25 में से, नंबर सेम है। 25 में से यहाँ पे 16 आए, 25 में से 21 आए, यहाँ पे 25 में से 5 आए। तो आप देखोगे, आपने अगर नोट किया हो तो पहले 25 में से आशीष के 10 आए थे, अब की बार 15 आए, मतलब 5 ज़्यादा आए। अरुण के पहले 25 में से 15 आए थे, अब की बार कितने आए, 18, 3 ज़्यादा आए। पहले कविता के 15 में से 25 में से 12 थे, अब कितने आए, 16, 4 ज़्यादा। पहले माया के 25 में से 20 थे, अब कितने आए, 21, यानी कि 1 ज़्यादा। पहले राज के 9 थे, अब कितने आए, 5, यानी कि 4 कम। यानी कि आप कहीं ना कहीं ये देखो 5 में से 4 बच्चों के नंबर जो हैं वो बढ़े हैं, एक बच्चा जो है उसके नंबर कम हुए हैं। मतलब 5 में से 4 बच्चों के नंबर जो हैं वो बढ़े हैं, और ये चारों जो पाँचों के पाँचों जो हैं सबसे कमज़ोर छात्र हैं। यानी कि कहीं ना कहीं जो है उस टीचर की नई टेक्निक जो है वो असर कर रही है, कहीं ना कहीं टेक्निक असरदार है। तो इसका मतलब क्या है कि टीचर को वो नई टेक्निक को इस्तेमाल करना चाहिए। टीचर शुड यूज़ न्यू टेक्निक, अध्यापिका को नई टेक्निक अपनानी चाहिए। ठीक है, तो बस ये सिंपल सा क्वेश्चन था, देख के समझना था। ओके, और मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन ऐसे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आपको लग रहा हो कि भाई ये क्या ही है, मजाक कर दिया क्या, मजाक नहीं है भाई, ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये शायद हमारा लास्ट है आज के दिन का। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द फॉलोइंग। आपको मिसिंग नंबर यानी कि ये क्वेश्चन मार्क जो है ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ये यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या होगा, तो क्या पैटर्न बन सकता है 9 का। पहले तो इनको शायद एक बार प्लस करके देखते हैं। 8 + 6 14, 14 + 5 ये 19 हो रहा है ना। मतलब इसका संबंध इससे कुछ होगा, इसको प्लस कर देते हैं। 7 1 8 8 2 10, ये 10 हो रहा है। और अच्छा हाँ ठीक है, 19 में से 10 को घटाएंगे तो 9 आएगा। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ पर कर देखते हैं। 9 + 2 11, 11 + 8 19। ठीक है, 5 4 9, 9 3 12, तो 19 में से 12 को घटाएंगे कितना आएगा, 7। 7 ऑप्शन में है, यानी हाँ, यानी कि ऑप्शन ए जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन देखो तो आपको समझना है कि भाई इसका अपना रूल है। ये जो आपने यहां देखा, ऊपर वाले का अपना रूल होता है और नीचे वाले का अपना रूल होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इसको मिला दें। क्या बोलते हैं, गलती कहाँ होती है, गलती होती है कि आप इनको आपस में कंपेयर करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। कर सकते हैं, बन सकता है, पर पहले जो है इसको देखना है ना। और दूसरी बात, सेकंड चीज़ ये भी तो देखो ना यार भाई, कि अगर आप इन दोनों को देखोगे तो ये दोनों नंबर जो है काफ़ी बड़े हैं। अगर दोनों को माइनस भी करोगे, 982 को 865 से माइनस करोगे, है ना, तो कितना आएगा, 7 1 117 आएगा। इन दोनों को माइनस करो, 712 को
543 से माइनस करो, 9 6 169 आएगा। तो देखो कहीं ना कहीं कोई भी रिलेशन बन ही नहीं रहा आपस में इन दोनों में, अगर ये दोनों माइनस करके सही भी आते तो हम यहाँ पे लगा देते ऐसे, लेकिन ऐसा कोई रिलेशन बनेगा ही नहीं। और मेन बात ये है ना, ये दो नंबर आपको बड़े बड़े दे दिए, ये भी बड़े बड़े दे दिए, ये छोटा दे दिया, तो कहीं ना कहीं जो है ऊपर के जो दोनों हैं उससे बीच वाले का कुछ संबंध है। तो इस तरह से आपको सोचना है। और देखो भाई, ये क्वेश्चन आपको तभी होंगे जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। आप सोचे कि इसमें ये कॉन्सेप्ट लग गया, अगले वाले में सेम कॉन्सेप्ट लग जाएगा, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है, ये चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी है कि एक कॉन्सेप्ट जो है ज़रूरी नहीं कि हर किसी में सेम लगता रहे। और वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको पता चलेगा प्रैक्टिस करके। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, जितने आप क्वेश्चन लगाएंगे रीजनिंग के इस तरह के, मतलब जो भी पहले भी देखो राजस्थान में और भी पेपर्स हुए हैं 25 में 26 में, सारे पेपर लगा लो जिसमें मैथ्स और रीजनिंग पूछी गई है। ये मत देखो भाई कि भाई ये कंप्यूटर से रिलेटेड है कि नहीं है, मैथ्स और रीजनिंग सॉल्व करनी है, सारे पेपर लगा लो, ठीक है। तो बस यहीं पे हमारी आज का सेशन समाप्त होता है। एंड ये फिगर्स की लास्ट क्लास थी। इसके बाद आई डोंट थिंक कि आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। मैंने जितने भी क्वेश्चंस बनते थे, जितने भी आपको तरीके अलग मिल सकते हैं कि भाई इस तरह के क्वेश्चंस जो है आपको देखने को मिलेंगे, वो मैंने आपको करवा दिए हैं, ठीक है। बट अभी भी हमारी क्लासेस कुछ बची हुई हैं, पेपर 2 से रिलेटेड कुछ क्लासेस बची हुई हैं, करंट अफेयर की क्लास भी मैंने स्टार्ट कर दी है ना। तो देखना ना भूलिएगा, क्योंकि जो हमारे PYQ सेशंस हैं जितने भी हैं, मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपको वही इन्फॉर्मेशन दूँ, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जो PYQ में पूछी गई है। और डेफिनेटली बोल रहा हूँ मैं, ये आपकी इस पेपर में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो सारे वीडियोस को आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस ही हैं भाई, एक तरह से आपका रिवीजन और प्रैक्टिस ही हो रही है, तो देखने में कोई बुराई है नहीं। एंड हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे सभी को।